हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरताज क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपको मैं आज सॉल्व करूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है क्वेश्चन x² माइनस का 2x माइनस का 8। ये क्वेश्चन गिवन है आपको। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व ये करना है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें पहले इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स को इसको मिडिल स्प्लिट इन फॉर्म में सॉल्व करना है, फिर इसके बाद में इसके जीरोज और कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट हमें करना है। ओके, देखिए ये हम क्या करते हैं, पहले इस नंबर को इस सबसे पहले वाले नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 8x² बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आपका क्या बोलते हैं कि नंबर वाला पार्ट होता है, इसका निकालते हैं हम एलसीएम। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। हमारे पास में फैक्टर क्या आ गया इसके, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अब हमें देखिए इन तीनों नंबर से, इन तीनों फैक्टर से ऐसे नंबर बनाने हैं जिसको माइनस होने पर -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई होने पर 8 आना चाहिए। देखिए हम क्या बना सकते हैं, 2 2 जा 4 देखिए 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, 2 बच जाएगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2 - 4 इजिकल टू -2 बच गया और 2 × -4 और ये -8 हो गया। देखिए ये सेम नंबर, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों ही नंबर को जब मैंने माइनस किया तो -2 आ रहा था, ये -2 आ रहा है हमारे पास में। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ रहा है, -8 आ रहा है। तो जो ये हमारे क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 - 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x² प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इन दोनों में कॉमन। ये इन दोनों में हमें यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है x कॉमन ले लिया तो इसको से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया x और यहाँ प्लस का 2 आ गया। इन दोनों से हमें यहाँ पर ये क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है -4 हमने यहाँ से क्या ले लिया, -4 हमने यहाँ से ले लिया कॉमन। तो हमारे पास में बच जाएगा, यहाँ से डिवाइड देंगे तो यहाँ हो गया x, देखिए -4 और इससे डिवाइड देंगे तो क्या होगा +2। ये दोनों हमारे पास में सेम फैक्टर आने चाहिए। ये सेम फैक्टर आ गया तो यहाँ से हम इसको ले लेंगे कॉमन और यहाँ से हो जाएगा हमारा x - 4। ठीक, आपके पास में ये दो फैक्टर आ गए। अब देखिए x + 2 = 0 तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब ऐसे लेंगे x - 4 = 0 तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में दो वैल्यू, ये वैल्यू है आपकी अल्फा की और ये वैल्यू है आपकी बीटा की। हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई हैं। एक वैल्यू आई है हमारे पास में अल्फा की -2 और बीटा की 4 आई है। अब हमें ये निकालना है यहाँ से जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें पता है सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है। देखिए ये है आपका अल्फा, ये है बीटा, तो ये दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। तो अब जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, -2 प्लस का 4 और यहाँ देखिए माइनस के b की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ये माइनस का b होता है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो माइनस का b मतलब -2, माइनस और -2 और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 1। जब भी आपका डिनोमिनेटर में 1 होता है इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखिए ये जब माइनस यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, 2 में से 4 क्या बोलते हैं आपका प्लस होगा तो यहाँ पे आएगा 2 और ये माइनस प्लस का 2, ये आपका आ गया सम ऑफ जीरोस की वैल्यू। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ये फॉर्मूला होता है आपका। ये है आपका अल्फा, ये है बीटा, ये वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो -2 × 4 ये आ गया और c/a मतलब -8 और यहाँ 1 आ जाएगा तो -8/1। तो ये क्या हो गया, -8 और ये -8, ये हमारे पास में आ गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और यही इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2 है, ये देखिए पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, इसे हमें सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 को इस 4s² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 4
एस स्क्वायर, और ये आपका जो क्या नंबर पार्ट होता है इसमें हमें करेंगे फैक्टर, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए यहाँ पर दो फैक्टर आ गया, 2 × 2, हमें क्या लाना है, माइनस का 4 लाना है। तो हम क्या करें यहाँ पे -2 जब दोनों प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और -2 को -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे, -2 और -2। देखिए यहाँ पर माइनस दोनों प्लस होने पे -4 आ रहा है, ये आ रहा है, और मल्टीप्लाई होने पर 4 आ रहा है, तो वहां पर ये 4 भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब इन दोनों में हमें ले लेना है फैक्टर। यहाँ से फैक्टर हमारे पास में, यहाँ से हम अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन लेंगे तो हमें पास क्या 2s है, 2s कॉमन लेंगे तो इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से -1 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2s माइनस 1। तो देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 ये हमारे आ गए फैक्टर। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ऐसे इसमें भी निकालेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s की वैल्यू आ गई 1, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, 1/2। अब यहाँ से हमें यह निकालना है जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो पहले हमें निकालना है यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा होता है आपका सम ऑफ जीरोस, और इसका वैल्यू होता है -b/a। देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू है, तो ये क्या होगा 1/2 प्लस का 1/2, और यहाँ पे -b/a, -b मतलब -4 और /4। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, तो 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1, और ये क्या आ गया 4/4। तो ये क्या आ गया 2/2 और 4/4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यहाँ पे 1 यहाँ भी 1, तो क्या आ गया 1 = 1। ये हमारे पास में वैल्यू आई है सम ऑफ द जीरोस की। अब यहाँ निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है। c/a मतलब c की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे आएगा 1 × 1/2 और 1/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 और 1/4। ये हमारे पास में वैल्यू आई है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 6x² - 3 - 7। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्या चीज़ है। देखिए ये क्या है कि इस वाले क्वेश्चंस को पहले हमें ax² + bx + c के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ये चेंज हो गया आपका। अब इसके बाद में इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से हमें ये करना होता है मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 6 3 जा 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा 18x² आ गया। अब ये जो 18 नंबर था उसका हमें निकालना पड़ेगा फैक्टर, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो जो फैक्टर बने हैं 2 × 3 × 3, तो हमें क्या लाना है, हमें यहाँ पे 7 लाना है। तो 7 लाना, तो देखिए 3 3 जा 9, और अगर 9 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास में 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 - 9, 2 में से 9 माइनस हुआ तो क्या हुआ -7 आ गया। ओके, अब देखिए, और 2 को -9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में -18। तो ये हमारे बन जाएंगे फैक्टर। तो यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे क्या बनेगा 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 आ गया। अब इन दोनों में हमें निकालना है कॉमन। यहाँ पर देखिए इन दोनों में हमारे पास में क्या कॉमन मिलेगा, 2 मिल गया, साथ में और क्या मिलेगा, साथ में x मिल गया। इसको हम इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आ गया 3x और प्लस का 1, और इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिलेगा, माइनस का 3 कॉमन मिलेगा। तो जब इसको डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 1, तो ये आ गया आपका 3x प्लस 1, और ये आपका आ जाएगा 2x माइनस का 3। ये आपके फैक्टर आ गए। अब होगा 3x प्लस 1 = 0, 3x = माइनस का 1, x = -1/3। और इसके बाद में यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 2x - 3 = 0, 2x = 3, और यहाँ से आपके पास में h की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये हमारे पास में
अल्फा की वैल्यू आ गई है और ये बीटा की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद में हमें यहाँ से निकालना है जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब सम ऑफ जीरोज और साथ में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, तो क्या हुआ -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -7/6 माइनस 7/6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम लिया। अब जब 3 को 6 से डिवाइड देंगे तो बचेगा 2 और 2 1 जा 2, माइनस का 2 प्लस का हमारे पास में बचेगा 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, यहाँ 9 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 7/6 और यहाँ पे क्या बचेगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये वैल्यू हमारे पास में मिली सम ऑफ जीरोस की। अब इसके बाद में हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या की, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो अल्फा की वैल्यू है -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू, देखिए सी अपॉन है -3/6, तो ये आ जाएगा -3/6। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 6 और ये -3 और -3/6। ये आपका आ गया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और यही आपका आंसर है। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में ये लिखा है कि 4u² प्लस का 8u, इसे सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर c नहीं है आपका, यहाँ पर है आपका ah² प्लस bh है, लेकिन c नहीं है। तो इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखिए इसे यहाँ पर हमें ये करना होगा कि इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, पहले हम वो ले लेते हैं और फिर उसी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो दोनों में 4 कॉमन मिला। यहाँ पर u² है और यहाँ पर u है, यहाँ पर u कॉमन मिल जाएगा। ओके, जब इस 4u को हमने कॉमन ले लिया और जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे बचा u प्लस का 4u को 8u से मैंने जब डिवाइड दिया तो आपका बचेगा यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो देखिए ये आपके आ गए फैक्टर। तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4, तो यहाँ पे u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2। अब इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना होगा सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a होता है। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पर ये है आपका अल्फा u और उसके बाद में -2 हो गया और यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पे -8 और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 4/4 आ गई। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ -2 आ जाएगा। अभी जब इसको हम इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, तो -2 आ गया। ये आपके पास में वैल्यू आई है सम ऑफ द जीरोस की। इसके बाद में यहाँ पर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a होता है। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 0 इंटू -2 और देखिए यहाँ पे c तो है नहीं, तो यहाँ c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 हो गई और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4। 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई देने पे आंसर 0 आता है, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड देने पे आंसर क्या आता है आपका 0 आता है। यही आपका आंसर है। ये है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में गिवन है t² माइनस का 15। t² माइनस का 15, ये देखिए इसमें और कुछ भी नहीं दिया, बस खाली ये दिया हुआ है। देखिए हम क्या करें, यहाँ दिया हुआ a² और इसको भी बना लेते हैं हम b² के फॉर्मेट में। हम अगर √15 को क्या बोल सकते हैं, √15 को बोल सकते हैं √15 का स्क्वायर। ओके, जब ये रूट से जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाए तो हमारे पास में 15 बचेगा, तो हम 15 की प्लेस पे क्या मेंशन कर सकते हैं √15 का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। तो हम यहाँ लिखेंगे t² माइनस √15 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का। ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस b और होता है a माइनस b। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर इसके फैक्टर हमारे पास में मिल जाएंगे कि t माइनस √15 और यहाँ बन जाएगा t प्लस √15। ये हमारे पास में फैक्टर बन गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ द जीरोस। अब जब सम ऑफ द जीरोस हम निकालेंगे तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, नहीं उससे पहले हमें निकालने हैं इसके जीरोस निकालने होंगे। t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो t बराबर क्या आ गया √15 आ गया। अब t प्लस
√15 इज इक्वल टू 0, तो t बराबर क्या आएगा, माइनस का √15 आ गया। अब यहाँ पे निकालने हमें सम ऑफ द जीरोस, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a होता है। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू, तो √15 प्लस माइनस का √15 इज इक्वल टू, देखिए b, यहाँ पे क्या b है, कोई ये a है और ये c है। जब a है और देखिए ax² प्लस का bx प्लस का c, ये वाला जो आपका टर्म है वो इसमें है ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0/1। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई, तो माइनस का 0/1 मतलब 0 हो गया। अब यहाँ क्या होगा, √15 माइनस का √15 इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल होकर ये भी क्या आ गया हमारे पास में, 0। ये जो आंसर है वो है आपका सम ऑफ जीरोस का। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a होता है। यहाँ पे देखिए ये √15 और इंटू माइनस का √15 इज इक्वल टू, ये वैल्यू c की वैल्यू क्या है, 15, c की वैल्यू क्या है, माइनस का 15 अपॉन 1। तो देखिए रूट को जब √15 का √15 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका रूट यहाँ से जाता है हट और खाली 15 आ जाता है, √15 इज इक्वल टू माइनस का √15। ये आपका आंसर है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का, और यही इसका आंसर है। ये देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो ये लिखा हुआ है 3x² माइनस x माइनस का 4, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, हमारे पास में यहाँ पर आ गया 12h²। अब जो आपका नंबर वाला पार्ट है इसका हमें निकालना फैक्टर, 2 6 12, 2 3 6, 7 3 1 3, ये आपके फैक्टर आ गए। अब देखिए आपको लाना है -1, देखिए 2 2 4 और यहाँ पे 3, हम अगर 3 में से 4 को माइनस होगा तो क्या आएगा आपके पास में, माइनस का 1। ठीक है, और 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 12, यहाँ पे माइनस का 12 आ रहा है, तो ये आपके फैक्टर बन जाएंगे 3h माइनस का 4h। तो यहाँ होगा 3h² माइनस का प्लस का 3h माइनस का 4h माइनस का 4। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है, यहाँ पर मुझे क्या कॉमन मिलेगा, मिलेगा आपका 3h, इसको डिवाइड देंगे तो क्या होगा, h प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, नहीं माइनस का 1 नहीं, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा h प्लस 1। तो यहाँ पे हो गया आपका h प्लस 1 और ये हो जाएगा 3h माइनस का 4। अब यहाँ पे सॉल्व हम करेंगे, h प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1, और यहाँ सॉल्व करेंगे 3h माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3h इज इक्वल टू 4 और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। ये हमारे पास में फैक्टर आ गए। अब हमें निकालना है सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने हमें यहाँ से। देखिए सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a होता है। तो ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, तो -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू -b अपॉन a मतलब -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 3। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, ये 3 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब ये 1 लिया तो 1 को 3 से हमने क्या किया, डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 आ गया और प्लस का 4 आ गया। जब इन दोनों को माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये आपका आ जाएगा सम ऑफ द जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें यहाँ पर निकालना है, तो मैं यहाँ पर इसे ये निकाल लेता हूँ। वो क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c अपॉन a होती है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन होती है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू c अपॉन a मतलब -4/3, तो माइनस का 4/3। जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -4/3 इज इक्वल टू -4/3, और ये है आपका अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, और यही इसका आंसर है।